नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला के आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा रोजगार पोर्टल जब से शुरू हुआ है तब से परेशानियों का ही कारण बना हुआ है। सक्षम के अंदर जो युवा काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपने 2, 3 और 5 साल बहुमूल्य जीवन के जो सरकारी ऑफिस कार्यालयों में बिताए हैं और उन्हें समय दिया है, चाहे वो 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, कई बार तो दिन पूरे दिन के उन्होंने काम किया है। लेकिन अब जबकि हरियाणा सरकार ने रोजगार निगम पोर्टल बनाया तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जब हम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं सबसे पहली शर्त यही पूछते हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, यस या नो। अगर आप नो कर देते हैं तो वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। अगर आप यस करते तो आपके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। तो सक्षम वालों का जो एक्सपीरियंस है वो बन नहीं पा रहा है, जबकि ये उनका मौलिक अधिकार है। काफ़ी दिनों से आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, जितने भी युवा सक्षम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उन्हें अब एक होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि 2 विभागों के बीच में उनका मामला फंस के रह गया है। कैसे फंसा है, मैं आज की पहले खबर पढ़ूंगा, फिर आपको दिशा निर्देश देखूँ कैसे आप अपने काम को अंजाम दे सकते हो, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस दोनों ले सकते हो सरकार से। क्या खबर आई आज, बहुत बढ़िया खबर आई है। 50,000 सक्षम युवाओं को विभाग जारी नहीं कर रहा एक्सपीरियंस लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आवेदन कराने में आ रही परेशानी। सक्षम युवा के तहत प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में काम करने युवाओं के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। जिन सक्षम युवाओं ने पिछले करीब 1.5 साल की अवधि में विभागों व बोर्डों में काम किया है, उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिए जा रहे। ऐसे युवाओं की संख्या 50,000 से भी अधिक है, जिसके कारण वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। इस पोर्टल पर फिलहाल सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, वैधानिक बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए काम करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है, जैसे मैंने आपको बताया है। सक्षम युवा जब संबंधित विभागों में जाते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेटर रोजगार विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। उन्हें यह कहा जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देगा, और जब वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाते हैं, क्योंकि वही उनकी नियुक्ति करने वाली एजेंसी है, जब रोजगार विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो संबंधित विभाग में भेज देता है। ऐसे में सक्षम 2 विभागों के बीच में फंस कर रह गए हैं। समझ आ गया होगा आपको सारा खेल। जब वो जिस जगह उन्होंने काम किया था, अगर थाने में काम किया, स्कूल में या किसी ऑफिस में काम किया, उन्हें कहते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो वो अधिकारी कहते हैं आपको रोजगार कार्यालय ने लगाया, आप वहाँ जाइए। रोजगार कार्यालय के पास जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ जाइए। तो दोनों के बीच में फंस कर रह गए। 1.5 साल से पहले जिन सक्षम युवाओं ने काम किया था उन्हें रोजगार कार्यालय के बजाय उस विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे जहाँ उन्होंने काम किया था, लेकिन अब मना किया जा रहा है। यानी कि पिछले 1.5 साल वालों की प्रॉब्लम, उससे पहले तो उनको जिन्होंने काम किया उनको एक्सपीरियंस लेटर मिले हुए हैं। क्या है सक्षम योजना? सक्षम योजना के अंतर्गत सरकार 12वीं पास को 900, ग्रेजुएट को 1500, पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 प्रतिमाह रोजगारी बता देती है। ऐसे रोजगारों को विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगम आदि में काम करने प्रतिमाह 6,000 मानदेय अतिरिक्त दिया जाता है। इसका लाभ सिर्फ 3 वर्ष तक ले सकते हैं। तो इसमें लगभग ये जो है 12वीं के लगभग रजिस्टर्ड है 1,86,047 और कार्यरत 3,562 है। ग्रेजुएशन के हैं कार्यरत रजिस्टर्ड है 1,04,930, 24,244 कार्यरत है। पीजी में 55,912, 82,133 का। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आप ये भी बताना चाहिए, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सभी नियुक्तियां जो आप जितनी भी कच्ची नियुक्तियां हैं डीसी रेट वाली, वो इसी निगम के तहत की जाएगी। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले एक्सपीरियंस जरूरी है। अब क्या कहते हैं दलबीर दलाल, जो एक्सीएन है, जन स्वास्थ्य मंत्री विभाग जींद के, उनके पास भी कुछ लेटर लगे। हमें सक्षम विभागों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का अथॉरिटी नहीं है, रोजगार विभाग को लेटर जारी करना चाहिए। और रोजगार विभाग क्या कह रहा है, हमारा विभाग नहीं देता, केवल ये सत्यापित किया जाता है कि सक्षम संबंधित युवा सक्षम योजना के तहत रजिस्टर्ड है, हमारा विभाग लेटर नहीं देता। तो अब सक्षम युवाओं जो क्या करें, युवा परेशान हो गया। इसके लिए सबसे बड़ी यही है कि आप जिनको पहले एक्सपीरियंस लेटर, उस बेस पर या तो आप कोर्ट में अपील करिए या फिर मंत्रियों अधिकारियों से मिलिए और उन पर से दबाव बनाइए। 50,000 की संख्या बहुत ज़्यादा है साथियों। आप जल्द से जल्द अपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाएं, ताकि, क्योंकि कई लोग जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर जो उनका मिला हुआ काम उसकी वो डाल रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और जब सरकार ने पहले जो काम किया है सक्षम के योजना के, उनको एक्सपीरियंस दिए हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें आपको भी जो है ये एक्सपीरियंस देना चाहिए। समस्या सिर्फ उनके लिए जो 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से मिले। अगर नहीं बात सुनी जा रही तो पुराने जो एक्सपीरियंस मिले हुए उसके बिहाफ पर आप छोटा सा केस, कोर्ट केस कर दी, ताकि आपको जो है सरकार, क्योंकि आपने काम किया है तो उसकी एवज में आपका एक्सपीरियंस बनता है। एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि ये काम किया हुआ है,
वही तो है एक्सपीरियंस, और क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में, आप मेरे से क्वेश्चन मेरे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किस किस के चल रहे हैं? रोडवेज में जिन्होंने पहले हड़ताल के दौरान काम किया था उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। चौकीदार जो सरकारी स्कूलों में लगे उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, या किसी का भी कोई हटा हुआ कर्मचारी है वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर करवा रहा है। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है वो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर ऐसी और खबरें चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।